हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन किन लोगों को लेना मैंडेटरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जीएसटी। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कैटेगरी में आता है। अगर आप कोई भी गुड्स बेच रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जीएसटी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एक चाहिए आपको पैन कार्ड, एक आपको की फ़ोटो चाहिए, सेकंड चाहिए थोड़ा आपके पास आधार कार्ड और प्रोमाइसिस का एड्रेस प्रूफ। प्रोमाइसिस के एड्रेस प्रूफ में या तो आप किरायानामा लगा सकते हैं और अगर आपकी खुद की शॉप है तो आप उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं। और रही बात रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए कि कंडीशंस क्या क्या होने वाली हैं, तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं कंडीशंस क्या क्या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। हु इज़ लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास एनी बिजनेस इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई गुड्स बेच रहे हैं, हुज टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 40 लाख। अगर आपके उस बिजनेस का टर्नओवर मतलब सेल आपकी 40 लाख से ज़्यादा है, एक्सीड कर रही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट। इसमें स्टेट्स को बांटा गया है। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स जो है 40 लाख की जो टर्नओवर की लिमिट्स को फॉलो करेंगे। और उसके बाद है ब्रैकेट में देखिए 20 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उन केसेस में अगर आप उन स्टेट्स के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होने पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उन स्टेट से नाम से हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड। इन स्टेट्स में अगर टर्नओवर आपका 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन है हमारे पास एनी बिजनेस इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कोई वकील है या कोई भी अदर सर्विसेज, आर्किटेक्ट है या फिर आप इंजीनियर हैं, तो आपका टर्नओवर अगर 20 लाख से एक्सीड होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर आपको 10 लाख से ऊपर टर्नओवर होने पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये तो होगी टर्नओवर की लिमिट 40 लाख और 20 लाख। ट्रेडर के केस में जो माल सेल कर रहे हैं उनके केस में 40 लाख की कंडीशन है और जो सर्विस दे रहे हैं उनके केस में कितनी कंडीशन है, 20 लाख की। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर एनी अर्लियर एनी लॉ। अगर आप कोई भी पहले किसी रजिस्ट्रेशन को आपने कोई ले रखा है, जैसे कि ब्रैकेट में देखिए आप एक्साइज में रजिस्टर्ड हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। वैट, सर्विस टैक्स, एक्स्ट्रा किसी में अगर रजिस्टर्ड पहले से हैं ऑलरेडी तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ सकता है। उसके बाद हमारे पास अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप कोई भी सप्लाई स्टेट से बाहर कर रहे हैं, सपोज जी आप राजस्थान में और राजस्थान से आप माल बेचते हैं, दिल्ली में माल बेचते हैं, तो आपको 40 लाख की कंडीशंस फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपने 10,000 का माल भी राजस्थान से बाहर दिल्ली भेज दिया, आपको माल वहाँ बिल काटना है और राजस्थान से बाहर बेचना है, दिल्ली माल बेचना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। वहाँ टर्नओवर की लिमिट कोई काम नहीं आएगी। उसके बाद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सॉरी उससे पहले है अ पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई में आ गया। उसके बाद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जो वेदर कंडीशंस के हिसाब से या कोई बिजनेस चलता है या कोई भी, जैसे आप सपोज करिए कोई मेले में आप जा रहे हैं और वहाँ पे आपको अपना बिजनेस प्रेजेंट करना है या वहाँ पर आपको माल बेचना है, तो उस केस में भी आपको टर्नओवर की जो कंडीशन है उसको फुलफिल ना करने पर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। जैसे आप मेले में किसी मेले में जा रहे हैं या आपको स्टॉल लगानी है, वहाँ माल बेचना है किसी स्टेट में और आपका टर्नओवर भले ही 40 लाख ना हो लेकिन फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट है इसके बाद नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो कि हिंदुस्तान में रेसिडेंट नहीं है। क्लियर? जो एनआरआई है अगर वो हिंदुस्तान में किसी स्टेट में बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके लिए भी वो टर्नओवर की लिमिट नहीं है, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद है एजेंट ऑफ सप्लायर। अगर आप किसी की एजेंसी लेना चाह रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी की एजेंसी लेना चाह रहे हैं, फिलहाल आपका टर्नओवर नहीं है, फिलहाल आप एजेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लेना ही पड़ेगा। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो ही आपको एजेंसी मिल पाएगी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है दोज पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है, क्लियर, जैसे जीटीए सर्विस को ले लीजिए, या जीटीए सर्विसेज की जीटीए की आप सर्विस ले रहे हैं, चाहे आप टर्नओवर कर रहे हो 40 लाख का या ना कर रहे हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। एंड
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल चल रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर का, अगर आप अपना माल ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, कि ऑनलाइन में आप देखिए कहीं भी माल बेच सकते हैं, राजस्थान से बाहर, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी आपका माल बिक सकता है। तो भी इस केस में टर्नओवर की कंडीशन फुलफिल ना होते हुए भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद एक नोट है हमारे पास, इफ़ योर टर्नओवर इज सप्लाई ऑफ ओनली एग्जेम्प्टेड गुड्स, अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स की ऑब्लिक किसी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की विच आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंदर, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। तो ये तो कंडीशंस हो गई हमारे पास कि जीएसटी नंबर कब कब आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर जीएसटी आप नंबर ले रहे हैं तो कौन सी स्कीम में आपको लेना है। देखिए जीएसटी की दो स्कीम्स होती हैं, फर्स्ट होती है रेगुलर स्कीम, सेकंड है कंपोजिशन स्कीम। क्लियर? कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम में अंतर क्या है पहले वो देख लें। रेगुलर जो स्कीम है उसमें मंथली रिटर्न भरनी पड़ेगी आपको, उसमें नीचे दे रखा है GSTR 1 जिसकी लास्ट डेट 11 तारीख होती है हर महीने की, और एक होती है GSTR 3 भी जिसकी हर महीने की लास्ट डेट होती है 20 तारीख। क्लियर? अगर आप रेगुलर स्कीम में ले रहे हैं तो आपको मंथली रिटर्न भरनी पड़ेंगी GSTR 1 और GSTR 3 भी, और अगर कंपोजिशन में ले रहे हैं आपको तो क्वार्टरली रिटर्न भरेगी जिसको बोलते हैं CMP 08। अब बात कर लेते हैं कि रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम आप कौन कौन से एसएससी रेगुलर ले सकते हैं, कौन कौन से कंपोजिशन ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जिसका टर्नओवर 1.5 CR से ज़्यादा नहीं है, अगर आप माल सेल कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप मोबाइल सेल कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 1,50,00,000 से ज़्यादा का नहीं है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं जिसमें 1% आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR से ज़्यादा का है साल का, तो आपको रेगुलर में ही आना पड़ेगा। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर आप सपोज कीजिए राजस्थान के अंदर माल बेच रहे हैं, जो राजस्थान के अंदर बेच रहे हैं और 1 CR से ऊपर का टर्नओवर रही है तो भी आप कंपोजिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी माल राजस्थान से बाहर बेच रहे हैं, सपोज कि राजस्थान में हैं आप और राजस्थान से जो आपकी बिलिंग होती है, राजस्थान से बाहर दिल्ली की बिलिंग होती है, तो वहाँ टर्नओवर मैटर नहीं करेगा। आपका चाहे टर्नओवर 1 लाख का हो, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, आपको रेगुलर स्कीम ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलर में ही अथॉरिटी है आपको टैक्स इनवॉइस काटने की, जो राजस्थान से बाहर आप माल सेल कर सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से बनाएंगे कि कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम में अंतर क्या है, किस किस तरह से आप कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर होगी। फिलहाल हमने जो वीडियो बनाया है ये है उसके लिए कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम रेगुलर स्कीम कौन कौन से एसएससी ले सकता है और कंपोजिशन स्कीम कौन कौन से एसएससी ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।